तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू डॉक्टर अमित अकेडमी आरएस चैनल। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें जो आज देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2 है और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे। परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक्स समझा दिए थे। उसके साथ साथ मैंने आपको परसेंटेज चेंज का भी फॉर्मूला बता दिया था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको ध्यान होगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया था और 6 to 10 क्वेश्चन मैंने आपको किसके लिए दिए थे, होमवर्क के लिए दिए थे। तो वो होमवर्क वाले क्वेश्चन हम अभी कवर कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, 15% ऑफ अ नंबर, एक 15% किसी नंबर का 15% ऑफ अ नंबर इज 45, ठीक है। देन 30%, तो 15% अगर 45 है तो मैंने आपको बेसिक से बताया था 1% कितना होगा, 45 डिवाइडेड बाय 15 एंड यू हैव टू फाइंड द 30%, सो इट विल बी 45 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय योर 30। सो कितने पे कट जाएगा, 3 पे। सो 30% विल बी इक्वल्स टू योर 90। किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन और आपने कर लिया होगा होमवर्क में। 30% ऑफ अ नंबर इज 90, 30% ऑफ अ नंबर इज 90। What will the 20%? So 1% you know that 90 divided by 30, and for 20% you also know that 90 divided by 30 you will multiply it by 20। आप 20 से इसको गुना कर दोगे। सो कितने पे कट जाएगा, 3 पे। सो आंसर विल बी 60, ठीक है। क्या आ जाएगा, 60। कितना, 20%। क्या आ जाएगा, 20%, 60 आ जाएगा। इफ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 450 आफ्टर अप्लाइंग 10% डिस्काउंट, अगर आपके पास 100% कोई वैल्यू है, ठीक है, आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, वैल्यू कितनी बची, 90%, बिकॉज आपने क्या दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया और 90% वैल्यू बची। एंड 90% वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 450, यही तो दे रखी है आफ्टर अप्लाइंग 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितनी, 450। सो 450 इज इक्वल्स टू योर 90%। 90% किसके इक्वल है, 450 के। सो यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। सो ओरिजिनल वैल्यू इज 100%, एंड फॉर 100% यू नो 1% कितना होगा, 450 बाय 90 इज 1%, एंड फॉर 100% यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट विल बी 95, 5 पे कैंसिल आउट होगा। सो 100% कितना होगा, 500। सो 500 इज द ओरिजिनल प्राइस बिफोर डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस क्या था आपका, 500 इज द ओरिजिनल प्राइस बिफोर डिस्काउंट। इजी क्वेश्चन, आई होप यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अ स्टोर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 25% इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 200। इफ ओरिजिनल प्राइस वाज 200, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। स्टोर ने रिड्यूस किया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 25%, अगर ओरिजिनल प्राइस कितना था, 200 था। सो 200 में से माइनस 25% रिड्यूस कर दिया, किसका, 200 का ही। क्यों, क्योंकि भाई 200 ओरिजिनल प्राइस था और 25% क्या कर दिया, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 25%। इफ द ओरिजिनल प्राइस बाय 200 व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। तो एक लाइन में आप कर सकते हैं 200 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 100। तो इट विल बी 2। सो न्यू प्राइस विल बी 150। ये कैलकुलेशन करने की भी आपको नीड नहीं थी, ये तो इसलिए है कि आपको समझ आ जाए। बट आपको पता है भाई 200 है, 100 का 25% कितना होता है, 25। 200 का 50% कितना होगा, 100। 200 का 25% फिर क्या हो जाएगा, 50। सो डिस्काउंट कर दिया 50 रुपीज का, सो क्या आ गया, 150 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस इज योर 150 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल सी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। A student scored 80% in test. कुछ स्टूडेंट ने 80% टेस्ट में स्कोर किया। The total marks in the test were 150. टोटल मार्क्स कितने थे, 150। स्टूडेंट ने कितने स्कोर किया, 80%। हाउ मेनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट स्कोर। टोटल मार्क्स 150 थे, टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट वर 150 एंड स्टूडेंट स्कोर 80%। सो यू हैव टू फाइंड द 80% ऑफ 150, दैट्स ऑल। So it will be 80 multiplied by 150 divided by your 100. You will cancel out, you will get that 120 marks, 120 marks scored by the student। कितने मार्क्स स्कोर किए, 120 स्कोर किए। सो ये हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं एक एक करके, ठीक है। ये वाला देख लिए, ये वाले क्वेश्चंस देख लिए, ये वाला देख लिए, जो मैंने होमवर्क दिए थे। आपका होमवर्क मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला समझाया था, किस तरह से आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करना है। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी सिखाया था। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, किस तरह से आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करना है। कि अगर कोई स्टॉक बढ़ता है 100, ठीक है, ये वाला वैसे मैं आपको करवा चुका था। अब हम इसी टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये वाला तो हम कर चुके हैं, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया था।
यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। जो आपने समझा लास्ट क्लास में उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, एंड आई नो दैट यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%। एक आइटम, लेट द आइटम बी 100 रुपीज, ठीक है। प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इंक्रीज बाय 25%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%। पहले कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज बाय 25%। सो 25% ऑफ 100 कितना होगा? 25। हाउ? 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। 100% कितना हुआ? 25 हुआ। सो बेसिकली आप डायरेक्टली लिखोगे क्या? प्लस, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? प्लस 25। सो इट विल बी 125। आफ्टर दैट what you will do? You know that 120 after 125 there is a reduction of minus 20%. Minus 20%. 20% of 125. You know that 20% of 125 is 25. So minus 25. How 25? कैसे आया? 125 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 20% निकाला आपने 125 का, कितना है? 0 0 0 1 0, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो रह जाएगी। 250 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज योर क्या आ जाएगा? 25। सो माइनस 25 आपने किया, जो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि डायरेक्ट 25 कैसे लिख दिया, सो वापस प्राइस क्या हो गया आपका? वापस प्राइस हो गया आपका 100। अब क्या पूछा है? देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। इसको कितना बढ़ा दिया? 10%। तो इंक्रीज कितना हुआ? 10% का। सो प्लस क्या हो जाएगा? 10। सो इट विल बी 110। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस? रिजल्टेंट इंक्रीज कहां से देखोगे? स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ? 100 से 110 हो गया। इंक्रीज कितने का हुआ? 10% का। एंड इंक्रीज ऑफ 10% इज नोटेड। सो आंसर विल बी योर 10%, ऑप्शन नंबर बी। समझे? तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने आपको यूपीएससी सीसेट 2022 के क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किस तरह से इन क्वेश्चंस में आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आरएस में पक्का रिपीट होगा ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करना, क्योंकि इट विल बी रिपीटेड इन आरएस 2026 बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ 25% इंक्रीज एंड 20% डिक्रीज। ठीक है, चलिए। और आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर मान लो 100 है, मतलब कुछ भी वैल्यू है, 25% इंक्रीज होता है, देन 20% डिक्रीज होता है, देन वैल्यू रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का किस तरह से? ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100। अभी प्लस माइनस क्या है, यही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। आप इसको प्लस माइनस लिखो ही मत, मैं इसलिए नहीं लिखता इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैसे? आप इसको बस इतना लिखो, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। आप प्लस माइनस लिखो ही मत। इससे क्या आप क्या करो भाई, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इफ परसेंटेज इंक्रीज इज देयर, अगर आपके सामने परसेंटेज इंक्रीज है, if percentage increase is there then you will use positive sign, if percentage decrease is there you will use negative sign। परसेंटेज डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन, परसेंटेज इंक्रीज है तो पॉजिटिव साइन। आपका फॉर्मूला अपने आप क्रिएट हो जाएगा। प्लस अगर परसेंटेज डिक्रीज दूसरी वाली हो रही है तो इसकी जगह प्लस की जगह क्या कर दोगे? माइनस। और साइन किसके साथ रखोगे? इस नंबर के साथ, ठीक है, ना कि प्लस वाले के साथ। तो माइनस प्लस अपने आप आपको पता है माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, वरना फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना क्या होता है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। ठीक है, बट साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखोगे तो आपको फॉर्मूले में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके रिगार्डिंग आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, यूपीएससी का ही बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिससे आपको एक क्लैरिटी भी हो जाएगी। ये वाला देखिए, यूपीएससी का नहीं है बट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काफी अच्छा। If length and breadth of a cuboid are increased by 7% and 6% respectively, then percentage increase in its volume। तो वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज ने पूछ लिया तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कैसे? प्लस माइनस है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हुई हैं। सो क्या करोगे? प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। डायरेक्टली कितना आ गया? 13 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 100, इट इज योर 13.42%। डायरेक्टली आपने आंसर निकाल दिया इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्मूला, और आपको इसको अच्छी तरह लगाना आना चाहिए। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। आई डोंट प्रेफर दिस फॉर्मूला बिकॉज मैंने आपको परसेंटेज चेंज मेथड बता रखा है, कैसे आप परसेंटेज इंक्रीज करते करते आप जा सकते हैं।
तो देखो 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करे फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, फिर भी आपको अगर फोबिया है तो आप ध्यान रख सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड टू लर्न दिस फॉर्मूला बिकॉज इफ द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय A% देन B% देन C% देन इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। इसकी बजाय आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले आप कोई भी नंबर लोगे उसका इंक्रीज निकालोगे, मान लो 10% इंक्रीज आपने निकाला, उसके बाद आपने उसी नंबर का फिर से मान लो 10% इंक्रीज निकाला या डिक्रीज निकाला, उसके बाद 20% इंक्रीज निकाला, डिक्रीज निकाला, तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन से ज्यादा जल्दी कर लोगे इससे, ठीक है। तो इंक्रीज 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 देखो, मान लो 100 का 10% इंक्रीज किया हमने तो कितना है 110, अब 110 का 10% इंक्रीज किया कितना है 121, अब 121 का क्या करेंगे हम, अगर 10% इंक्रीज करते हैं, मान लो 10% इंक्रीज करते हैं इसका भी जब 10% इंक्रीज करेंगे तो 12.1 ऐड होगा किसमें 121 में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 133.1, समझे, 10% इंक्रीज 10% इंक्रीज 10% इंक्रीज तो 12.1 ऐड होगा किसमें 121 में, तो देखो 12.1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 331.1, वही हमने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, जिसमें इस फॉर्मूले का यूज कम से कम करना है क्योंकि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ये वाला मैं आपको करवा चुका हूं और यूपीएससी सीसेट 2021 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल ट्राई करें पूरी शिद्दत से। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, एक आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज कर जाता है भाई साहब 20% से, क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है, मान लो हमने 20% से डिक्रीज कर दिया तो -20 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा -20 बिकॉज 100 के कंपैरिजन में ले रहे हैं, तो 100 के कंपैरिजन में 20% लेस तो 20 हो गया, एंड देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, तो डिक्रीज हुआ कितना हो गया, डिक्रीज होकर हो गया आपका 80, एंड देन इंक्रीज बाय कितना, इंक्रीज्ड बाय 25% इंक्रीज होगा तो 80 का 25%, अब आपको डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 20 होता है, बट फिर भी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो 80 का क्या निकालोगे 25% और डिवाइडेड बाय 100, सो 0 से 0 कैंसिल, 25 8 जा कितना होता है आपका 200 डिवाइडेड बाय 10, सो कितना आ गया 20, साफ साफ। सो क्या कर दोगे +20 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट अगर आपको कंफ्यूजन था तो आप ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। इसे आप रिरेज कर देते हैं, तो +20 करने के बाद कितना आया आपका, +20 करने के बाद आपका आ गया 80 में +20 करेंगे वापस 100। अब क्या पूछा है, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस, नेट चेंज क्या है भाई, पहले 100 था अब कितना है, अभी भी 100 है, नेट चेंज कितने का आया, नेट चेंज आया आपका केवल और केवल 0% का, कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, ठीक है। तो नो चेंज को क्या बोलोगे 0% चेंज आया है, और आंसर में भी क्या है आपका 0%, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था बिल्कुल इजीली, और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।